हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोई भी रिटन वर्क नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको पता है कि रैशनल नंबर कर रहे हैं हम लोग। रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है और ये आर.डी. शर्मा की बुक है और क्लास 8 की बुक है। तो क्लास 8 के लिए आर.डी. शर्मा की बुक से हम लोग रैशनल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीख लिया है, लेकिन प्रॉपर्टीज हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज हमने अभी नहीं किए हैं। तो आज हम वही करेंगे। इससे पहले आप एडिशन के प्रॉपर्टीज़ देख रखे हैं और सब्ट्रैक्शन के भी प्रॉपर्टीज़ देख रखे हैं। आज हमें करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आपने इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी कर लिया है, 1.5 कंप्लीट कर लिया है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स और अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मल्टीप्लिकेशन के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी है यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो आपने एडिशन में भी पढ़ा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स को, चलिए पहले एडिशन का एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और साथ ही हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी करते चलेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन में भी अप्लाई होती है और आई थिंक सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। अभी हम करके देख लेंगे एग्जाम्पल से। हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें करके देख लेना है कि होती है या नहीं, हो सकती है या नहीं, ठीक है। अगर हम करके चेक कर लेते हैं ना तो हमें ये कंसेप्ट याद रह जाता है, लेकिन अगर हम याद करते हैं तो हम भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमने एडिशन में क्या पढ़ा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि a/b है और प्लस c/d को हमने ऐड किया, तो हमारा जो आंसर आएगा e/f मान लेते हैं, तो ये आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, हम एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 3/2 है और प्लस 5/7 है। जब आप ऐड करोगे तो ऐड होके आपका जो सम निकल के आएगा वो रैशनल नंबर के ही फॉर्म में आएगा। क्लियर है। तो यही सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होगा, है ना, क्योंकि अगर हम करते हैं a+b - c/d तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपके एडिशन में भी अप्लाई होती है और सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। और अभी हमें देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमने क्या सीखा है मल्टीप्लिकेशन में कि अगर हम a/b को मल्टीप्लाई करते हैं c/d से तो आंसर क्या आएगा। हम क्या लिखते हैं, a × c लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स, और अपॉन में b × d। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ac/bd यहाँ पे हो जाएगा। आप कोई नंबर लेकर के भी इसका एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ac/bd जो आया ये भी रैशनल नंबर के ही फॉर्म में आएगा, यानी p/q के फॉर्म में ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन में भी अप्लाई हो गई, सब्ट्रैक्शन में भी हो गई और मल्टीप्लिकेशन में भी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, एडिशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं a/b और हमने इसको ऐड किया c/d, तो ये जो है अगर हम c/d और प्लस a/b करते हैं तो ये दोनों ही सम जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब a/b प्लस c/d इक्वल होगा c/d प्लस a/b के। तो इट मीन्स कि एडिशन पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो सकता है नहीं, होता है, पक्का बिल्कुल होता है, क्योंकि दोनों ही आंसर सेम आएंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में होगा क्या, आप इमेजिन कर सकते हो खुद से
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी करेंगे तो ये जो है c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी के नॉट इक्वल टू होगा, इक्वल नहीं होगा। मान लो हम 5/2 माइनस 3/2 करते हैं तो वो 3/2 माइनस 5/2 के इक्वल नहीं होगा। आंसर दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में होता है या नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, दैट इज इफ़ a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर एनी टू रैशनल नंबर। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी तो ये इक्वल होगा c अपॉन डी इंटू a अपॉन बी के। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें तो फाइनली दोनों के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के डिनोमिनेटर्स को। तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों डिनोमिनेटर्स को। तो जो इसका आंसर आएगा वही आंसर यहाँ भी आएगा, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिविटी भी हमने पढ़ा था एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है कि आपके पास 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर होंगे, 3 रैशनल नंबर्स हैं अगर आपके पास। तो हमने क्या किया था एडिशन में कि a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी और प्लस e अपॉन f इधर लिखा, और अगर इधर लिखते हैं a अपॉन बी प्लस ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस e अपॉन f, तो जो भी इसका आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा। इट मीन्स कि ये इक्वल होंगे एडिशन में भी, क्लियर। लेकिन सब्ट्रैक्शन में फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं और यहाँ पे माइनस, फिर इधर माइनस और इधर माइनस, तो जो इसका कैलकुलेशन होगा वो इसके इक्वल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, एक एग्जांपल लेके आप खुद से चेक करना। अदरवाइज़ तो हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा ही है कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। आंसर दोनों के चेंज हो जाते हैं अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है लेकिन सारे तो मल्टीप्लिकेशन का काम है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें एक्चुअली करना क्या होता है, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और अपॉन में सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी सेम चीज़ है, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सारे डिनोमिनेटर्स को। तो फाइनली जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आएगा, यानी कि इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव, मतलब एसोसिएटिविटी इस मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों में आपने साथ साथ ये भी देख लिया कि कौन सा एडिशन में होता है और कौन सा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है और कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है ना। तो साथ के साथ हमने पीछे का भी रिवाइज कर लिया और आगे का भी थोड़ा सा रीड कर लिया। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।